चलिए कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देखेंगे कि जुलाई मंथ 2026 में आपका लव लाइफ में क्या होगा। मेरे पास 3 सेट ऑफ कार्ड्स है। पहले सेट में हम देखेंगे आपके एनर्जीज, दूसरे सेट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज और तीसरी सेट में हम देखेंगे फाइनली जुलाई मंथ में क्या होगा। पहले आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आप एक लॉस्ट फील कर सकते हो, इमोशनली लो फील कर सकते हो, थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हो। आपको किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट फीलिंग आ सकती है। एंड हो सकता है कि पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है एंड उसी चीज़ को लेकर आप रिग्रेट फील कर सकते हो। एंड 2 ऑफ कप्स कार्ड इन द रिवर्स कहता है कि एक इमोशनल डिस्टेंस एंड एक इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ। एंड फॉर दी मिड 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है 8 ऑफ कप्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी चीज़ पीछे छोड़ के आगे चले थे पास्ट में, अभी उन्हीं के पास, उन्हीं चीज़ के पास वापस आते हुए दिख सकते हो। एंड फॉर द एंड ऑफ जुलाई के लिए आया है हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स कार्ड एंड एंगेजमेंट। ये तीनों कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक शादी चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, एक रीयूनियन चाह सकते हो। इसी चीज़ को लेकर आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो या फिर करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ। आप एक लकीर की फ़कीर बन सकते हो एंड ऑफ जुलाई में, एक हैप्पी एंडिंग चाह सकते हो, सपोर्ट चाह सकते हो आपके पार्टनर के साथ, एक हार्मनी, एक फैमिली, ये सब चाह सकते हो आपके पार्टनर के साथ। चलिए कैप्रिकॉर्न, अभी देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। एंड आपके पार्टनर के लिए फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को लग सकता है कि एक बहुत ही प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। एंड वो एक करेज के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही लव और कंपेनियनशिप के साथ उन चीज़ों को डील कर सकते हैं। एंड बहुत ही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी आ सकते हैं आपके पार्टनर को, बट आपके पार्टनर वो एक विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ वो गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फॉर मिड ऑफ जुलाई के लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ही एक प्रेशर बर्डन फील कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। थोड़ा टेंशन एंड एंग्जाइटी भी रह सकता है उनको। उनके लाइफ में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड वो उनको ऑफलोड करना चाहते हैं, एक रेस्ट चाहते हैं वो। एंड 3 ऑफ सोर्स रिवर्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर, बर्डन प्रेशर को छोड़कर हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाह सकते हैं। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड अ, जो भी वो हर्ट हर्ट वाली एनर्जीज है, उनसे बाहर निकलना चाह सकते हैं वो। एंड फॉर द एंड ऑफ जुलाई के लिए आया है 4 ऑफ सोर्स एंड स्टार रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक बैक सीट ले चुके हैं, एक रेस्टिंग वाली एनर्जीज में है, एक विड्रॉ वाली एनर्जीज में है, आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, कुछ भी एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं नहीं ले रहे हैं एंड एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड इसके नीचे स्टार रिवर्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने एक उम्मीद खोते हुए दिख सकते हैं, एक डायरेक्शनलेस फील कर सकते हैं, एक क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। पॉजिटिवली थिंक करना चाहते हैं बट चाहे कितना भी कोशिश करे वो पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी डायरेक्शन इन दिस रिलेशनशिप। उनको लग सकता है कि जितना भी वो एफर्ट्स करे थे, एफर्ट्स डाले थे पीछे, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, एक अप्रिसिएशन नहीं है, एक रिकग्निशन नहीं है आपके तरफ से इस रिलेशनशिप में।
एंड चलिए कैप्रिकॉन, अभी देखेंगे फाइनली जुलाई मंथ में क्या होगा, जुलाई मंथ के एनर्जीज। एंड फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है टू ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी किसी एक जन देख के अनदेखा कर सकते हैं, सुन के अनसुना कर सकते हैं, एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज में रह सकते हैं, इनएक्शन वाली एनर्जीज में रह सकते हैं, एक डिनायल मोड में रह सकते हैं। ये कार्ड स्टक वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड, ये कार्ड कहता है कि एक रिजेक्शन फील कर सकते हो आप या फिर आपके पार्टनर, एक नेग्लेक्टिंग वाली एनर्जीज भी है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को सोशल मीडिया में ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर द सेकेंड 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है नाइट ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ही इम्पल्सिव रह के हरी वाली एनर्जीज में रह सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक स्पीड मूवमेंट आ सकते हैं। आप एक नई बिगिनिंग करना चाह सकते हो इस रिलेशनशिप में। एंड एक आप रीस्टार्ट करना चाह सकते हो, एंड वो भी वो विथ ग्रेट स्पीड, एंड थोड़ा जल्दबाजी हरी में भी रह सकते हो आप। ये ज़्यादा आपका एनर्जीज रह सकता है। एंड फॉर द एंड ऑफ जुलाई के लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट्स भी रह सकता है, इमोशनली थोड़ा लो भी फील कर सकते हैं। एंड ये कार्ड ये भी कंफर्म करता है कि हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकता है आपके पार्टनर के लिए भी। 4 ऑफ सोर्स, ये कार्ड कंफर्म करता है कि दोनों कार्ड कंफर्म करता है कि एक प्योर सिकनेस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ये कार्ड कहता है कि एक रेस्टलेसनेस है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट आप या आपके पार्टनर बहुत एक रेस्टलेस वाली एनर्जीज में रह सकता है, ज़्यादा आपका पार्टनर की एनर्जीज है कैप्रिकॉन। एंड बहुत ही ओवर थिंकिंग कर कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रह सकते हैं। एंड ये सब चीज़ें ना उनके हेल्थ हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है एंड ऑफ जुलाई में। That's it, Capricorn. This is the reading for July month. If it resonates with you, please like and subscribe to my channel. And for personal readings, DM me on Instagram. Thank you for watching. Bye.